हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम रोशन कुमार फ्रॉम इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है। तो सबसे पहले जस्ट एक रीटेक रिवीजन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का। ठीक है। आइए चलते हैं। यहाँ पर आप लोग अपना कमेंट जारी रखिएगा। पहला पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला आपको बताना है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√(1 - x²). ठीक है। 1/√(1 - x²). ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा नंबर डियर स्टूडेंट्स, डी कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? फटाफट एक्टिव डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग कमेंट। डी कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एकदम सही है, वेरी गुड। बाकी लोग भी एक्टिव रहिए। इसी साइन इनवर्स के फॉर्मूला में लगा देंगे माइनस, यानी कि -1/√(1 - x²). -1/√(1 - x²। ठीक है। चलिए फॉर्मूला नंबर 3। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे 1/1 + x²। 1/1 + x²। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए फोर्थ नंबर में चलते हैं। डी कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। सी से स्टार्ट है डियर स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा माइनस और टेन वाला फॉर्मूला सेट कर देंगे, यानी कि -1/1 + x²। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/(x√(x²-1) होगा। 1/(x√(x²-1). ठीक है। और 7 नंबर भी चले जाते हैं। सॉरी, 6 नंबर में है डी कोसेक इनवर्स एक्स। तो सी से स्टार्ट हो गया तो हो जाएगा -1/(x²-1). ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये था हम लोग का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर इसका एक्सरसाइज, इससे रिलेटेड इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है। तो आज की क्लास में स्टार्ट होता है आपका एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज है 5.3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन दिया हुआ है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, और ऐसे आपका किताब का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। y बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x/में 1 + x²। 2x/1 + x²। y बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x/में 1 + x²। ठीक है। चलिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, यह जो फार्मूला होता है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एक फार्मूला लिखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, बतलाएंगे इस कॉन्सेप्ट में कि साइन इनवर्स 2x/में 1 + x² जो है वो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है? 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x। ठीक है। तो y = हम लोग बोलेंगे यह हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डियर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़े हैं साइन इनवर्स 2x/में 1 + x²। 2 tan इनवर्स x का होता है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका होगा 2 tan इनवर्स x। ठीक है। तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि dy/dx करेंगे। तो दो को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा?
tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 2, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी जो पहले से 2 था उसे लिख ले और tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस तरह से यह फॉर्मूला कंप्लीट। यानी कि यह क्वेश्चन आसान तब होगा डियर स्टूडेंट्स जब हम लोग का यह फॉर्मूला मालूम रहेगा तब, यानी sin इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम रहेगा तो। ठीक है, चलिए कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। वेरी गुड, चलिए टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, टेक ए स्क्रीनशॉट, देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। टेक ए स्क्रीनशॉट एंड कमेंट। चलिए बहुत बढ़िया, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, और अपने अनुसार दूसरा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर 10 में कर रखा है y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, और x का जो मान है -1/√3 से 1/√3 के बीच में है। इनवर्स के लिए कंडीशन इंपॉर्टेंट है, यानी कंडीशन में रहेगा तो ही इन्वर्टिबल हो पाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे अगेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूला याद करिए, कहीं पढ़े होंगे, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 3 tan इनवर्स x का, इसका फॉर्मूला होता है 3 tan इनवर्स x का। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे, y बराबर क्या होने वाला है, y बराबर इसके जगह पर क्या रख देंगे 3 tan इनवर्स x, 3 को बाहर और लगा देंगे tan इनवर्स x, यानी कि जो इतना खतरनाक रूप में लिखा हुआ था उसे लिख देना है 3 tan इनवर्स x। और डिफरेंशिएशन अब तो पता चल गया होगा आप लोगों को, बताएंगे dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा 3 डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है, 3 बार हो जाएगा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, यानी कि हो जाएगा 3 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। चलिए कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत होगा तो बोलेंगे। टेक ए स्क्रीनशॉट, बहुत मजेदार चैप्टर है और मजा भी आएगा और फॉर्मूला भी याद होगा और आपसे बनेगा। ठीक है, वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह से कमेंट जारी रखिए, लगातार कमेंट वॉच किया जा रहा है, कोई दिक्कत हो तो अपना कमेंट के जरिए बोल सकते हैं। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर ध्यान से एकदम कॉन्सेप्ट के साथ धीरे धीरे रिवीजन आप लोग बरकरार रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 और 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं अपने अनुसार आज के लिए। देखिए यहां पर दिया हुआ है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पर x का जो मान है 0 से 1 के बीच में है, x का जो मान है 0 से 1 के बीच में है, बताएंगे यह किसका फॉर्मूला होता है। यस वेरी गुड, बहुत लोग रिवीजन करके बैठे हैं तो बतला रहे हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, एकदम सही है, वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर पहले सूत्र लिखेंगे, एग्जाम में भी ऐसा ही कुछ करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले एक ब्रैकेट लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स 100 अप टू 100 के लिए, पहले इतना ब्रैकेट में लिखेंगे, इतना बराबर हम लोग बताएंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं
कितना बराबर 2 tan इनवर्स x होता है। ठीक है, तो अब यूज करेंगे y बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। y को सरलतम रूप में लिख लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिए। अब डिफरेंशिएशन चाहिए तो dy बाई dx बराबर 2 को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे tan इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब बताइए क्या हो जाएगा, 2 को बाहर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि आंसर हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड कमेंट डियर स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। चलिए कंप्लीट कर लेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ता हुआ भी आएगा और स्क्रीनशॉट के साथ आगे बढ़ते रहिए आप लोग भी। चलिए हो गया, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, ऑल डियर्स एक्टिव, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, फॉर्मूला याद करते रहिए, जब हो गया हो तो फॉर्मूला याद करते रहिए, देखकर हमेशा बात नहीं बनेगा। 12 नंबर क्वेश्चन, y बराबर यहां पर हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पर x का जो मान है 0 से 1 के बीच में। बहुत लोग इसको खतरनाक तरीका से बताते हैं, लेकिन एकदम इजी मेथड, कॉन्सेप्ट क्लास, इंटीग्रेटेड क्लासेस की तरफ से ध्यान देंगे। देखिए यहां पर हम लोग एक ब्रैकेट लगाएंगे और इसको सेटल्ड करेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखिएगा ध्यान से, एक एक बात को सुनना है। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अगर रहे तो यह कितना के बराबर होता है, पाई बाई 2। फिर से साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहे तो होता है पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। उसी प्रकार से यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर जब दोनों वैल्यू सेम हो तो यह दोनों, ये पूरे का योगफल पाई बाई 2 के बराबर होता है हमेशा। फिर से जब साइन इनवर्स एक्स जो एक्स है वही कोस इनवर्स एक्स भी रहे तो इसका जोड़ पाई बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहां से बताइए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लें, और प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख ले, तो बताएंगे ये वैल्यू कितना के बराबर होगा। कमेंट कमेंट डियर स्टूडेंट्स, यह वैल्यू कितना के बराबर होगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, पाई बाई 2 के बराबर होगा, राइट आंसर है पाई बाई 2 के बराबर होगा। ठीक है, अब चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, कि अभी तुरंत हम लोग एक पहले वाले क्वेश्चन में बनाए हैं साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है। किसका फॉर्मूला होता है, कॉस इनवर्स का होता है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स के रूप में दिया हुआ है तो फटाक से फॉर्मूला लगा लेते हैं लोग और गलत हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो ध्यान रखना है ये फॉर्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोस के साथ होता है। तो कोस का मान निकाल लें, यानी कि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर हो तो यह कितना के बराबर होगा, यह बराबर होगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से देखेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यही रहने दिए, ये पाई बाई 2 है, ये प्लस में गया उधर तो माइनस हो गया, यानी कि माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए ध्यान से इसको शॉर्ट में और क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स।
बात पूरा समझ में आया तो कमेंट करेंगे, बात पूरा समझ में आया तो कमेंट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग ध्यान से, अब हम लोग एंट्री करना शुरू करते हैं। अब हम लोग एंट्री करना शुरू करते हैं। y बराबर, यानी कि y का सरलतम बात क्या है, ध्यान से, ध्यान से, y में क्या छुपा हुआ था। y बराबर हम लोग लिख सकते हैं π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, आराम से कीजिए। dy/dx बराबर d π/2/dx माइनस 2 बाहर करेंगे d tan इनवर्स x बटा में dx। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर। अब बताइए, यहां से π/2 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, -2 हो गया। tan इनवर्स x का अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा आंसर -2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख ले डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए बहुत बढ़िया, फॉर्मूला देखते रहिए। 1 मिनट देते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए सभी लोग। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ठीक है, तो जहां फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो कुछ कॉन्सेप्ट लगाएं और उसे सरलतम रूप में लाएं। देखिए, अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है y बराबर cos इनवर्स, y बराबर cos इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और -1 से बड़ा है और 1 से छोटा। एक बार फिर से सेम कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला में होता है। यहाँ पर दिया हुआ है कोस इनवर्स, तो सबसे पहले एक बार फिर से सेम है जो ब्रैकेट में दिखाइए सिंस, ध्यान से देखेंगे एक बार फिर से सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। ठीक है, अब आइए, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, बराबर में π/2 लिख सकते हैं। एक बार फिर से, अगर साइन इनवर्स x, अगर यहां पर जो है वही cos इनवर्स x और दोनों को जोड़ दिया जाए तो π/2। उसी प्रकार से साइन इनवर्स जो यहाँ पर है 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही कोस के साथ भी लिया जाए 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका मान होगा π/2। तो अब हमें cos इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, निकाल लीजिए। बोलेंगे cos इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या बोलेंगे, π/2। ये देखिए क्या हो गया, π/2 माइनस माइनस साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये साइन जो था प्लस में, उस साइड गया तो माइनस, उस साइड गया तो माइनस, यानी कि हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। π/2 माइनस इसका जो फॉर्मूला होता है, आज का पहला नंबर क्वेश्चन था वहां पर बताए हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो इसके जगह पर cos इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर
क्या लिख सकते हैं, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, अब बोलेंगे y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर होगा पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स x। अब इसी का डिफरेंशिएशन करना है, आइए चलते हैं डिफरेंशिएशन की ओर। तो dy बाई डी एक्स बराबर हम लोग बोलेंगे डी पाई बाई टू बाई डी एक्स माइनस टू डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। फिर से dy बाई डी एक्स बराबर डी पाई बाई टू बाई डी एक्स माइनस डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए तो पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, माइनस क्या बोलेंगे टू, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी आंसर माइनस टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, राइट आंसर जा रहा है एकदम। टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट, वन ऑफ द बेस्ट वे। हो गया स्टूडेंट, वेरी गुड। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में ध्यान बनाएंगे। y बराबर है हम लोग के पास साइन इनवर्स टू एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पर x का मान माइनस वन बाई रूट टू से बड़ा और वन बाई रूट टू से छोटा, माइनस वन बाई रूट टू से बड़ा और वन बाई रूट टू से छोटा है। ठीक है, चलिए देखिए समझिए और बताइए। हमें करना है यहाँ पर dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स के लिए फिर से फॉर्मूला जानना होगा। फॉर्मूला क्या है, एकदम सही है, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत लोग अच्छा कमेंट के साथ बढ़ रहे हैं, यानी कि एक दिन का फायदा उठाए आप लोग। देखिए ध्यान देंगे, हम लोग बोलते हैं साइन इनवर्स टू एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स टू एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, आगे में हो जाएगा टू, यानी कि साइन इनवर्स टू एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होगा टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, सरलतम रूप में। ठीक है, चलिए ध्यान से, तो ये है हम लोग का फॉर्मूला। अब यूज करेंगे y बराबर, तो y बराबर बोलेंगे टू साइन इनवर्स x, यानी कि पकड़ा गया इतना बड़ा जो टर्म दिया हुआ था, एकदम सरल चीज है, वो क्या है, टू साइन इनवर्स x। तो डिफरेंशिएट करिए, dy बाई डी एक्स बराबर कांस्टेंट को बाहर, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा, यहां से बोलेंगे दो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो बोलेंगे वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स, यानी टू बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर वन, फॉर्मूला नंबर वन देख ले, बोर्ड पे पड़ा हुआ है, टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत हो तो बोलेंगे। हो गया, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर और लास्ट क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर और आज का लास्ट क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर और आज का लास्ट क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, ध्यान से, इंटरेस्टिंग है। 15 नंबर क्वेश्चन है y बराबर सेक इनवर्स वन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, जहां पर x का मान
0 से 1/√2 के बीच में है। ठीक है, तो चलिए पहले ब्रैकेट सजाइए, ब्रैकेट में कॉन्सेप्ट सजाइए। यहां पर हम लोग बोलते हैं सेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स 1/x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x। क्या होता है? cos इनवर्स x। ठीक, अब आइए, सेक इनवर्स 1/x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x। ठीक है, तो और साथ में एक चीज और, यहां पर हम लोग बोलेंगे cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला होता है 2 cos इनवर्स x। एक बार फिर से, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला होता है 2 cos इनवर्स x। चलिए अब इसका यूज करते हैं, ऊपर सीखते हैं हम लोग। y देखिए सेक इनवर्स है 1 में 2x स्क्वायर माइनस 1 है, 1 में 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो यह हो जाएगा सेक इनवर्स है तो cos इनवर्स, यहां से बोलेंगे 2x स्क्वायर माइनस 1। क्या बोलेंगे? cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। देखिए सेक इनवर्स 1/x cos इनवर्स x के बराबर होता है, इसलिए सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 लिख लेंगे। अब बताइए y बराबर क्या लिख सकते हैं? ये जो फॉर्मूला है वो 2 cos इनवर्स x का है, यानी 2 को बाहर करेंगे cos इनवर्स x करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? dy बाई dx निकाल देंगे, तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा? 2 कांस्टेंट है, बाहर करेंगे cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला नंबर 2, माइनस आ जाएगा c से है तो, और बाई में हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि आंसर होगा -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, और आज का ही वर्क आज ही पूरा कर लेंगे फेयर कॉपी के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। चलिए बहुत बढ़िया। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल अपने सेम टाइम पर।